भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थे। उनके घर का माहौल हमेशा देशभक्ति से भरा रहता था। भगत सिंह की परवरिश ऐसे परिवार में हुई जहां अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की कहानियां रोज सुनी जाती थीं। बचपन में ही उन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों को यह कहते सुना था कि देश को स्वतंत्र कराना हर भारतीय का कर्तव्य है। ये बातें उनके कोमल मन पर गहरा असर डालती थीं। वह अपने गांव के खेतों में दोस्तों के साथ खेलते हुए अक्सर आज़ादी का सपना देखते थे। उनका बाल मन बहुत संवेदनशील था। वह जब सिर्फ 12 साल के थे तभी अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस नरसंहार ने उनके मन को अंदर से हिला दिया। उन्होंने जलियांवाला बाग की वो ज़मीन अपनी आंखों से देखी जहां सैकड़ों मासूमों को बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया था। वहां पड़ी खून से सनी मिट्टी, चप्पलें और बच्चों के टूटे खिलौने देखकर उनके मन में अंग्रेजी राज के प्रति गुस्सा भर गया। जलियांवाला बाग से लौटते समय उन्होंने अपनी मुट्ठी में मिट्टी भर ली और मन ही मन संकल्प लिया कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। यह घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। वह अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह सिर्फ खेलकूद में नहीं डूबे थे, बल्कि बहुत कम उम्र से ही उनके विचारों में परिपक्वता झलकती थी। उनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आज़ादी का जुनून था। उनकी माँ विद्यावती अक्सर कहती थी कि यह लड़का कुछ बड़ा करेगा। भगत सिंह पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज थे। उनकी रुचि इतिहास, साहित्य और समाजशास्त्र में गहरी थी। उन्होंने लाहौर के डीएवी स्कूल में शिक्षा ली और फिर नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने यूरोपीय क्रांतियों और समाजवादी विचारधाराओं का अध्ययन किया। वह लेनिन, मार्क्स और रूस की क्रांति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि केवल हथियार से ही नहीं, बल्कि विचारों की ताकत से भी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। कॉलेज में उनकी मित्रता कई ऐसे नौजवानों से हुई जो देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे। वे सभी क्रांतिकारी बैठकें करते, पर्चे बनाते और गुप्त योजना बनाते। भगत सिंह अक्सर लाइब्रेरी में देर रात तक किताबें पढ़ते और अपने नोट्स तैयार करते। उन्होंने नौजवान भारत सभा जैसे संगठनों से जुड़कर युवाओं को संगठित किया। उनकी लेखनी में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा थी जो पढ़ने वालों के दिल में क्रांति का अलाव जला देती थी। उनके लेख अखबारों में छपते और पढ़ने वालों में नई उम्मीद जगाते। 1928 में अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देश भर में इसका कड़ा विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। भगत सिंह भी इस विरोध में शामिल थे। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह के मन में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी। उन्होंने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई। यह योजना पूरी तरह गुप्त रखी गई। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स पर गोलियां चलाई गईं। यह हमला अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती था। हत्या के बाद भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए बाल कटवाए और अपनी वेशभूषा बदल दी। इस घटना के बाद वह भारत के सबसे चर्चित क्रांतिकारी बन गए। हर अखबार में उनकी चर्चा होने लगी। लोगों में उनके साहस की मिसाल दी जाने लगी। भगत सिंह का मानना था कि केवल हिंसा से आज़ादी संभव नहीं, बल्कि जनता को जागरूक करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई ताकि ब्रिटिश सरकार की आंखें खुल सकें। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंचे। उन्होंने सावधानी से गैर घातक बम फेंके।
जैसे ही हॉल में धुआं फैला, भगत सिंह ने ऊंची आवाज में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने पर्चे फेंके जिनमें अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की सच्चाई लिखी थी। वहां मौजूद लोग दहशत में भागने लगे, लेकिन भगत सिंह और दत्त पूरी निडरता से वहीं खड़े रहे। गिरफ्तारी के बाद भी उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अदालत में अपने विचार निर्भीकता से रखे। उनके मुकदमे की खबर पूरे देश में फैल गई। करोड़ों लोग उन्हें एक सच्चे क्रांतिकारी और नायक के रूप में देखने लगे। जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू की। उनका मकसद था कि भारतीय कैदियों को भी सम्मान और समान अधिकार मिले। भूख हड़ताल के दौरान उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनके इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। वह जेल में लेनिन और क्रांतिकारी साहित्य पढ़ते रहते। उन्होंने कई पत्र लिखे जिनमें उनके विचार और आदर्श झलकते थे। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। 23 मार्च 1931 की सुबह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। उस वक्त भगत सिंह की उम्र मात्र 23 साल थी। उनकी शहादत से पूरे देश में क्रांति की नई लहर दौड़ गई। लोग उनके चित्र लेकर जुलूस निकालने लगे। हर गली और चौराहे पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। आज भी भगत सिंह को शहीद-ए-आज़म कहा जाता है। उनका बलिदान हमें हमेशा यह सिखाता है कि देशभक्ति में कोई उम्र या सीमा नहीं होती। उनका नाम हर भारतीय के दिल में अमर है।